राधे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी की कथा, जो कथा बहुत ही ज़रूरी होती है। व्रत के साथ साथ कथा सुनने से ही एकमात्र आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आप आषाढ़ महीने की कामिका एकादशी की कथा सुनाएं, इसके बारे में बताएं। श्रावण मास कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा इस समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने से मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, तो कृपया करके बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो फल गंगा, काशी, पुष्कर स्नान से मिलता है। वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी का तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी की कथा मैंने आपको सुनाई। इस दिन आपको जितना हो सके रात्रि को सोना नहीं चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जितना आप कीर्तन करोगे उतना आपका व्रत फलदायी होगा और भगवान विष्णु आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। इस दिन गरीबों को दान जरूर दें, जितना हो सकता है गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को और एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी ना खाएं। चावल खाना बहुत ही वर्जित है, क्योंकि जो व्रत नहीं ले सकते वो चावल फिर भी खा लेते हैं, तो व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम चावल तो अवश्य छोड़ें, क्योंकि चावल में सारे संसार का पाप समाहित होता है। एकादशी के दिन, एकादशी में सब चावलों में पाप आ जाता है। तो जो व्रत नहीं कर सकते वो फलाहार ले लें।
ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी के दिन व्रत करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में एकादशी सर्वप्रथम व्रत में माना जाता है। वैसे तो सारे व्रत सर्वव्यापी हैं, सभी बहुत ही अच्छे हैं, पर एकादशी सर्वप्रथम है। एकादशी का व्रत जिसने भी ले लिया, अगर वो और व्रत नहीं कर पा रहा तो एकादशी व्रत ही बहुत ही मन्नत पूरी करता है, सारे कष्ट आपके दूर करेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें।